Good morning to all of you. Myself Matul Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video we will discuss about polity. In this video we will discuss about executive. तो ये जो टॉपिक है एग्जीक्यूटिव, ये किससे रिलेटेड है? ये है प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड। तो इसमें हम एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो गवर्नर है, पहले तो हम गवर्नर के बारे में समझेंगे, पहले तो हम प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे, फिर हम गवर्नर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये पार्ट 95 है हमारी पॉलिटी का। तो हम देखेंगे अबाउट द गवर्नर। वेरियस आर्टिकल्स के थ्रू हम देखेंगे कि गवर्नर की क्या क्या पावर्स हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। हाँ, और फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है, वैसे ही फिर हम आगे समझेंगे कि गवर्नर का इलेक्शन कैसे होता है, गवर्नर की क्या क्या पावर है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बताता है कि गवर्नर राज्य में होना चाहिए, ऐसे प्रेसिडेंट राज्य में होना चाहिए पूरे देश में। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, तो हम ये सब देखेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव या इरेक्टिव, तो यूनियन में अगर हम देखें, यूनियन में मतलब केंद्र में अगर हम देखें तो क्या होता है, तो ऑल ओवर प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, पीएम होते हैं, प्लस उसकी काउंसिल होती है पीएम की, प्लस अटॉर्नी जनरल एक होता है। और अटॉर्नी जनरल वो क्या होता है वो हम डिस्कशन करेंगे। अटॉर्नी जनरल स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है गवर्नर, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल। जैसे अटॉर्नी जनरल है वैसे ही एडवोकेट जनरल होता है। अब इन सब की क्या क्या पावर्स हैं वो सब हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिर लेकिन यहाँ पे भी एक चीज हमको देखने वाली है, वो क्या है कि पीएम प्लस काउंसिल एंड सीएम प्लस काउंसिल ये किसके अंडर में आती है, पर्सनल ओवरलैपिंग के अंडर में आती है। पर्सनल ओवरलैपिंग मतलब होता है यहाँ पे कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और जो कि रिलेटेड किससे हैं, मतलब जैसे एमएलए वगैरह, जैसे एमएलए हैं, पीएम हैं, सीएम हैं या एमपी हैं, तो मतलब वो सब थ्रू इलेक्शंस के थ्रू आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब जो पीएम है या सीएम है और उसके काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी हैं, तो वो लोग तो पर्सनल ओवरलैपिंग में आ जाते हैं। बाकी जितने बचे, जैसे तो पर्सनल ओवरलैपिंग मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे पीएम और काउंसिल और एमएलए एमपी इन सब की बात हो रही है, तो वहाँ पे पर्सनल ओवरलैपिंग होता है। तो सीएम और पीएम में ये तो हमने देख लिया कि सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस में आ जाते हैं, पर्सनल ओवरलैपिंग में आ जाते हैं। और अटॉर्नी जनरल एक होता है, एडवोकेट जनरल होता है, और गवर्नर एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, केंद्र में वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। लेकिन मोस्टली वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे जो रोल है, जो मोस्टली वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है कि वो राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में मोस्टली चेयरमैन ही बनता है। राज्यसभा में चेयरमैन बनता है वाइस प्रेसिडेंट। उसको सैलरी भी कैसी मिलती है, एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसको क्या मिलती है, सैलरी भी इवन मिलती है। और वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है कि जब अब्सेंस हो प्रेसिडेंट की, अब्सेंस कब होगी, जब मान लिया कि उस समय यहाँ वो कहीं बाहर गए हुए हैं या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है एज अ प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, उनकी सीट को संभाल करके वो सारे अप्रूवल्स को कर सकता है और आगे जो भी है हाँ शासन वगैरह वो सब चला सकता है, थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन दे सकता है वाइस प्रेसिडेंट। या प्रेसिडेंट इल हो गए हो या डेथ हो गई हो तो फिर वहाँ वाइस प्रेसिडेंट, जब तक री इलेक्शन ना हो, जब तक नया प्रेसिडेंट आए, तब तक वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपने रोल प्ले कर सकता है। तो उस समय तो उसे वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा, लेकिन वैसे नहीं, वैसे एज अ चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस यूनियन में हमने देख ली इतनी सारी चीज़ें होती हैं, स्टेट में तो ये सब सारी बातें सभी लोग जानते हैं मोस्टली। बस यहाँ पे हम लोग क्या नहीं जानते, एडवोकेट जनरल के बारे में और अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन अब यहाँ पे बात किसकी चल रही है, प्रेसिडेंट की। तो ये क्या है, ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ये जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की, ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। हम पहले हर बार की तरह पहले हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, क्या उसकी पावर्स होती हैं, ये सब डिस्कशन करेंगे। फिर प्रेसिडेंट वर्सेस पीएम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेसिडेंट वर्सेस पीएम, कि जो पीएम है और प्रेसिडेंट है, भारत में प्रेसिडेंट की क्या नीड है। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कशन करेंगे, वेरियस प्रूफ के साथ बात होगी यहाँ पे। और क्या हो सकता है कि जैसे यूएसए का प्रेसिडेंट है या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे
प्रेसिडेंट ही एज अ प्राइम मिनिस्टर भी रोल प्ले करता है, और कहीं के पे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते तो वो एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वहाँ पे कहीं कहीं पे प्रेसिडेंट नहीं है। तो ये सारी भी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या है प्रेसिडेंट, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 4A। तो ये डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। वैसे पार्ट 5 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से। पार्ट 5 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये कौन कहता है, आर्टिकल 52। फिर हेड ऑफ स्टेट, ये पूरे केंद्र का क्या होता है, हेड होता है। फिर नॉमिनल हेड, मतलब इसको नॉमिनेट किया जाता है, एमपीज ही नॉमिनेट करते हैं जो भी होते हैं। और ये कौन होता है, दे ज्यूरे हेड। दे ज्यूरे हेड मतलब होता है बाई लॉ, कानूनी तौर पे ये आया होता है प्रेसिडेंट। और इसको क्या करते हैं, जो एमएलए एमपी हैं वो सब वेरियस, जैसे हम लोग इलेक्शन प्रोसेस समझेंगे तो वेरियस चीज़ों के थ्रू ये क्या होता है, प्रेसिडेंट आता है यहाँ इलेक्शंस के थ्रू। लेकिन इसमें डायरेक्टली कौन नहीं प्ले रोल करता, जनता, उनके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। ना कि जैसे इलेक्शन हो रहा है तो फिर इलेक्ट कर रहे हैं उनको, जो भी जैसे राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं तो वैसे एमएलए एमपी सारे मिल करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ना कि ये इसको जनता इलेक्ट करती है। जैसे प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इलेक्ट किया जाता है, तो वैसे नहीं होता। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कैसा होता है, द जीरो हेड नहीं होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है द फैक्टो हेड। फैक्टो हेड मतलब होता है जो कि इलेक्शन के बाद आया हो, तो वो पीएम होता है। यहाँ पे ये होता है द जीरो हेड। तो इसका मतलब होता है कि बाई लॉ, कानूनी तौर पे जो आया है, हाँ, मतलब इलेक्शन क्रिएट यहाँ पे नहीं हुआ है डायरेक्टली। पावर क्या है इसकी, पावर ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये सारी चीजें हमने देखी हैं कि जब सेपरेशन ऑफ पावर हमने पढ़ा था तो क्या हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट की अपनी एक पावर होती है, हाँ, एग्जीक्यूटिव की, फिर जुडिशरी की और फिर पार्लियामेंट की। तो इन सब के पास अलग अलग अपनी पावर्स हैं। तो ये अगर चाहे तो एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं, मतलब चेक एंड बैलेंस वाली पॉलिसी हमने समझी थी। तो चेक एंड बैलेंस मतलब जैसे जुडिशरी ने कुछ गलत किया तो उसमें प्रेसिडेंट बोल सकता है, या प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट के अगेंस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ सजेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें भी दे सकता है प्रेसिडेंट। और जो पीएम है वो रिपोर्ट भी करने जाएंगे किसको, प्रेसिडेंट को। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की, तो वो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आगे देखेंगे। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं प्रेसिडेंट के लिए जो कि क्या होते हैं यहाँ की पावर नहीं देते हैं प्रेसिडेंट को उतनी जितनी की पीएम को मिलती है। तो और भी हम चीजें देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, जैसे कि ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। फिर आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। वही है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग उसको मिलती है, वो हेल्ड करता है, मतलब उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की। और यहाँ तक कि जो आईएएस पीसीएस ये सब भी होते हैं तो वो भी प्रेसिडेंट के साइन पे उनको क्या होता है, हाँ, बहुत सारी चीज़ों को अपने जो एक्शंस हैं वो लेते हैं प्रेसिडेंट के साइन पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पार्लियामेंट विदाउट अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट नहीं कर सकती, वहाँ पे प्रेसिडेंट का साइन होना जरूरी है। तो ये भी चीज़ें हैं कुछ। एक मिनट, और क्या है कि कैन यूज एग्जीक्यूटिव पावर, जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव पावर को भी यूज कर सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफ यूनियन। ये मतलब जो केंद्र सरकार की पावर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट यूज कर सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी करके यूज कर सकता है प्रेसिडेंट। फिर टू, और क्या प्रेसिडेंट के पास पावर है, टू इंश्योर यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी। मतलब ये सारी चीजें, इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, वही सारी चीज़ें जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ी थी जिनको हमें बनाए रखना, वही सारी प्रेसिडेंट भी करता है। हाँ, तो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है और सोवरेनिटी है, सॉलिडेरिटी है, तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा, प्रेसिडेंट बनाए रखेगा। फिर आर्टिकल 58 क्या कहता है कि ये क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता है, मतलब कि प्रेसिडेंट जो है बनेगा तो कोई भी, लेकिन कोई भी थोड़ी ना बन जाएगा, उसके लिए क्या होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए।
प्रेसिडेंट बनने के लिए तो कौन कौन सी वो क्वालिफिकेशंस होंगी, कि वैसे ये मोस्टली इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है, क्योंकि अगर हम जब क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो सभी मतलब बहुत जो भी एक अच्छा लीडर होता है वो ये सारी चीज़ें फुलफिल करता है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए मोस्टली हम देखते हैं वो अगर किसी फील्ड में बहुत अच्छा मतलब फाइन वर्क जो करता है, जो किसी भी फील्ड में फाइन वर्क करता है तो उसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है मोस्टली, या तो बहुत दिनों से पॉलिटी में उसका संपर्क रहा हो। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो कोई ऐसा पद नहीं या ऐसी पोस्ट नहीं है जहाँ पे किसी भी पर्सन को बिठा दिया जाए। तो प्रॉपर बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन उनमें भी क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 कौन सी देता है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, मिनिमम 35 एज होनी चाहिए, मिनिमम 35 ईयर एज होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, एलिजिबल टू मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब जो लोकसभा है तो उसमें एमएलए होने के लिए उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर वो इलेक्शन में तुरंत उतर जाए तो भी उसको क्या हो, लोग चुन लें। मतलब ऐसी उसकी क्या होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए कि वो एलिजिबल हो किसके लिए, लोकसभा के लिए। फिर शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है कि मान लिया अगर एक ही समय 2 जॉब्स कर रहा हो, किसकी, गवर्नमेंट की, जैसे टीचर भी है और साथ ही में गवर्नमेंट डॉक्टर भी है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। एक उससे रिजाइन करे फिर प्रेसिडेंट बने, या ये नहीं हो सकता कि जैसे कोई कमिटी, जैसे कोई ऐसी पोस्ट होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती लेकिन फिर भी उसको गवर्नमेंट बना देती है। हाँ, बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थोड़ी ना है, लेकिन उनका भी कोई ना कोई अपना हेड होगा। तो अगर ऐसे भी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गेन कर रहा है प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो वो गवर्नमेंट ने ही फॉर्म किए हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी छोड़े, वो केवल प्रेसिडेंट रहे। ऐसा क्यों? ताकि अगर मान लिया किसी विभाग में ऐसा होता है, इसलिए है कि अगर मान लिया ऐसा वो टीचर भी है और प्रेसिडेंट बन गया, और अगर दोनों को एक साथ चलने दिया गया तो क्या होगा, आधा ध्यान वहाँ देगा, आधा ध्यान वहाँ देगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो, तो इसीलिए क्वालिफिकेशन क्या होंगी, सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम 35 साल उसकी एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, फिर एलिजिबल टू मेंबर ऑफ लोकसभा, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये हो गया आर्टिकल 58। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।